नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का दूसरा पाठ वारिस कौन ये देखने जा रहे हैं और जिसकी लेखिका है विभा रानी। विभा रानी का परिचय हम देखते हैं, जिनका जन्म हुआ है 1959 मधुबनी बिहार में। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। बहुआयामी यानी सिर्फ एक ही क्षेत्र में काम नहीं करना, बहु यानी बहुत सारे और भी, दो से ज़्यादा। तो यहाँ इन्होंने सिर्फ लेखन ही नहीं किया है, कथा लेखन ही नहीं किया है, तो इन्होंने गीत भी लिखे हैं, अनुवाद भी किया है और लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। प्रखरता से कलम चलाई यानी बहुत अच्छे तरह से इन्होंने इस क्षेत्र में भी काम किया है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। ये सातत्यता से काम कर रही है, ये निरंतर काम कर रही है। किस क्षेत्र में? तो समकालीन फिल्म, महिला और बाल विषयों पर जो उपस्थित विषय होते हैं कि आज की स्थिति में, समकालीन आज की स्थिति में जो फिल्में होती है, महिलाएं है या बच्चों के जो विषय होते हैं, उन विषयों पर इन्होंने लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में काम किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो चल खुसरो अपने घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गेनो झा के किस्से, कहानी संग्रह है ये सभी, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो ये नाटक है, समरथ CAN द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी इत्यादि इनके प्रमुख कृतियों के नाम है। इस गद्य में क्या है? तो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह जीवन में सफल होता है। इस कहानी में एक छोटी सी सुंदर सी कहानी है और इस कहानी में लेखिका ने हमें समझाना चाहा है कि अगर हमें ज़िंदगी में सफल होना है और अच्छा फल पाना है अपने कर्म का, तो हमारे पास जो कुछ भी साधन साधन है, हमें जो कुछ भी मिलता है अपने जीवन में, उसका सही इस्तेमाल, सही प्रयोग हमें करना आना चाहिए। तो देखते हैं अब ये कहानी, और इस कहानी में क्या है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती होगी, उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसने उसे एक उपाय सूझ गया। अब एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। अब बेटियां थी तो बेटी को ही आगे आगे राजा के बाद राजपाट चलाना था। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी, उसे ही मैं राजपाट सौंप दूंगा। तो इसलिए अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसे लगा कि कैसे कैसे मैं तय करूं कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो उसने क्या किया, देखिए। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा, तब तुम सब मुझे वापस कर देना। उसने क्या किया, राजा ने गेहूं के 100-100 दाने अपने चारों बेटियों को सौंप दिए, उनके पास दे दिए और कहा कि 5 साल बाद मैं ये 100 दाने फिर से आपसे वापस मांगूंगा और तब मुझे आपको ये लौटाने पड़ेंगे। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। राजा की बेटी थी ना, तो उसने क्या किया, दाने लिए और बिल्कुल खिड़की के बाहर फेंक दिए। सोचा कि क्या याद रहेगा पिताजी को 5 साल बाद, और याद भी रहेगा तो मेरा ही तो राज है, मैं राजकुमारी हूँ, भंडार घर से ले लूंगी और अपने पिता को दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब दूसरी बहन ने क्या किया, उसने एक चांदी की डिब्बी ली और उस चांदी की डिब्बी में ये दाने डाले और मखमल में
मखमल के थैले में वो बंद किए और उसको चांदी के डिब्बे में डाल दिया। और उसने सोचा कि ये संदूकची में मैं रख दूंगी, एक अटैची में, एक लोहे के पेटी में मैं ये रख दूंगी, और जब पिताजी मांगेंगे तो फिर वो वापस कर देंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखिए चारों बेटियों का व्यवहार कैसा रहा। पहली ने क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिए। दूसरी ने क्या किया, मखमल के चांदी की डब्बी में, मखमल के थैले में बंद करके वो संदूकची में रख दी डिब्बी। और तीसरी बेटी ने सोचती रही और चौथी बेटी ने उसे भुनवा कर खा लिया, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और उसे समझ नहीं थी। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। देखिए कितनी अक्लमंद थी तीसरी राजकुमारी। उसने सोचा कि पिताजी ने ये दाने दिए होंगे तो कुछ न कुछ मकसद तो जरूर रहा होगा। फिर उसने क्या किया, उन दानों को अपने पिछले खिड़की के जमीन में बो दिया। उसके बाद उसमें से और दाने निकले। फिर उसे उस फसल को और फिर से बो दिया। इस तरह से 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब देखिए 5 साल बाद क्या किया, राजा ने फिर से राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और उन चारों बहनों को कहा कि मैंने जो तुम्हें 5 साल पहले गेहूं के दाने दिए थे, 100-100 गेहूं के दाने दिए थे, अब मुझे वो वापस चाहिए। और इस तरह से बड़ी बेटी जो है भंडार घर गई और कुछ गेहूं के दाने लेकर आ गई। राजा ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा, क्या ये वही दाने हैं? तो पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा तो फिर सच्ची बात बता दी। पहले उसने झूठ बोल दिया कि हाँ ये वही दाने हैं, लेकिन फिर राजा ने बहुत जोर से कड़क कर बोला तो फिर उसने मान लिया कि ये दाने जो है वो अभी अभी लाई है भंडार घर से। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपने संदूकची में से मखमल के खोल वाले डिब्बी उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? अब देखिए दूसरी राजकुमारी ने क्या किया था, मखमल के डिब्बी में, चांदी की डिब्बी में मखमल में वो दाने रखे थे। लेकिन क्या 5 साल वो दाने उस मखमल में रह सकते हैं? नहीं, इसलिए वो सड़ गए। तो तीसरी राजकुमारी को फिर दानों के बारे में जब पूछा राजा ने, तो तीसरी ने कहा, इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। मैं अब वहाँ आपको लेकर चलूंगी। अब तीसरी राजकुमारी कहती है कि यहाँ तो वो दाने नहीं हैं, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। राजा ने चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दे दिया कि उन दानों की कोई कीमत है पिताजी, वैसे तो ढेरों दाने हैं भंडार में पड़े।
आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। अब छोटी बेटी बहुत ही छोटी थी, बच्ची थी और उसे समझ ही नहीं थी। उसने पिताजी से कहा कि भाई कितने सारे दाने हैं हमारे भंडार घर में, मैंने उसे भून कर खा लिया, आपको तो मालूम है मुझे कितने पसंद है भुने हुए दाने, और आप भी न जाने किन चक्करों में पड़ जाते हैं। इस तरह से उसने बेपरवाही से अपने पिता को जवाब दे दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। अब सभी बच्चों से बहुत निराशा हो गई राजा को, और तीसरी बेटी से ही उसे थोड़ी सी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? अब दूसरे दिन राजकुमारी जो है राजा के पास आ गई। उसने कहा, चलिए पिताजी, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रखे हैं दाने। और राजा को रथ पर से वो ले गई। रथ जा रहा था, महल पार हुए, नगर पार हुआ, खेत की तरफ रथ दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। राजा ने पूछा, आखिर रखे कहाँ है? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। अब राजा का रथ जो है एक खेत के पास आकर खड़ा हो गया, जिस खेत में गेहूं की बहुत सारी फसल थी और गेहूं की बालियां जो है हवा में झूम रही थी। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो राजकुमारी कहती है कि ये वही 100 दाने हैं, और उन 100 दानों से आज लाखों दाने तैयार हुए हैं। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी मतलब वारिस हो। फिर राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा कि तुम ही मेरे सच्ची वारिस हो, तुम ही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो बच्चों, इस कहानी में से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो उसका हम सदुपयोग करें तो वो चीज़ और भी हमारा जीवन बहुत सुंदर बनाती है, बहुत समृद्ध बनाती है। जिस तरह से 100 दाने फसल बोकर 5 सालों में कई लाखों दानों में बदल गए थे, उसी तरह हमारी संपत्ति भी जिस तरह से हम उसे इस्तेमाल करेंगे उस तरह से वो बढ़ सकती है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी ना? तो इसका स्वाध्याय भी हमें करना है। कहानी में अगर कोई शब्द आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।